कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। पता नहीं वो क्यों चली गई। तुमने जरूर उससे कुछ कहा होगा, नहीं तो मुझसे मिले बगैर वो कभी नहीं जाती। जी ये तुमने अच्छा नहीं किया। जानते हो शहर में उसका कितना नाम है? अगर वो चाहे तो एक दिन में हमें तबाह कर सकती है। पिताजी, अगर आप कहें तो मैं सुखदा देवी को मिलूं? नहीं, वो बहुत जिद्दी औरत है। देखो, हमें उससे अपने संबंध नहीं खराब करने। ऐसा करो, नैना को उसके मायके छोड़ाओ, फिर देखते हैं। ठीक है। मेरी तो समझ में नहीं आता कैसे तू उस घर में रह लेती है। मैं होती तो कब की छोड़ आती। बैठ। तो फिर क्या करती? भाग आती। जमाने का भी ख्याल रखना पड़ता है भाभी। अच्छा, सच सच बता, मनीराम तुझसे प्रेम करता है? नहीं भाभी, हम दोनों के बीच कोई बोलचाल नहीं। सच? हाँ, जिस दिन हमारी सुहागरात थी उस रात शराब के नशे में धुत होकर वो मेरे कमरे में आए। उन्हें देखते ही मैं घबरा गई। पास आकर उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और बोले, मैं तुम्हारा घूंघट देखने नहीं आया और नहीं मुझे इस तरह के ढकोसले पसंद है। चुपचाप उठकर कुर्सी पर बैठो। मुझे इस तरह के नाटक पसंद नहीं, समझी? चलो उठो। बहरी हो गई हो क्या? कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर। ये अपमान मैं और सह नहीं सकती। उस दिन के बाद वो कभी मुझे मेरे पति लगे ही नहीं। सुखदा देवी, सुखदा देवी, सुखदा देवी, क्या बात है? एक बहुत बुरी खबर है। आप ऊपर तो आइए। देखा, वही हुआ जिसका हमको डर था। क्या? कमेटी के 5 मेंबर हमारे खिलाफ थे और यहाँ तक लाला धनीराम ने हमारी बात तक नहीं उठाई। अब मैं भी देखती हूँ कैसे लाला धनीराम उस जमीन के टुकड़ों पर अपने पांव जमाता है। मैं भी उन्हें दिखा दूंगी कि वो गरीब जनता जिसको आज तक वो अपने पैरों तले कुचलते आए हैं, कैसे सांप बनकर उनके पांव से लिपट जाती है। आज तक ये गरीब बेचारे सिर्फ उनसे रियायत चाहते थे, अब अपना हक मांगेंगे और अपने हक के लिए कोई अपनी जान तक दे सकता है। लेकिन कहाँ जा रही हैं आप? हड़ताल कराने। देखो भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुखदा देवी जी ने जिसलिए हमें यहाँ पे बुलाया है, और आप सोचिए और फैसला कीजिए हमने क्या करना है। फैसला क्या करना है? देवी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। हम क्या आदमी नहीं है? हमारे क्या बाल बच्चे नहीं है? किसी को मकान चाहिए तो किसी को बंगला चाहिए, हमारे रहने के लिए कच्चा घर भी नहीं मिलता। ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, ये सब मुकद्दर का खेल है भैया। ये हाफिज अलीम आज जो कमेटी का प्रधान बना हुआ है, किसी जमाने में जूते बेचता था, आज बड़ा आदमी हो गया है। सामने चला जाऊं तो पहचानता तक नहीं। हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो मुकद्दर में लिखा है। और अगर देवी जी ने कभी साथ दिया ना तो मकान बनते देर भी नहीं लगेगी। वैसे बोर्ड के फैसले की अपील तो कहीं सुनाई देती होगी, हमें हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। बोर्ड के फैसले की अपील वही है जो इस वक्त आपके और हमारे सामने है। भाइयों, मैं कहती हूँ आप ही लोग जज हैं और आप ही लोग हाई कोर्ट। जिस जमीन पर हमने दावा किया था वो जमीन लाला धनीराम को दे दी गई है। वहां पर उनके बंगले बनेंगे। आप लोग बोर्ड से इंसाफ की आशा छोड़ दे, वे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड समझते हैं कि ये लोग गरीब हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, हमें लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा फसाद भी नहीं करना, सिर्फ हड़ताल करनी है ताकि हम बोर्ड को ये बता दे कि बोर्ड का फैसला हमें मंजूर नहीं है। तो बताइए भाइयों, हमें क्या करना है? हम सब आपके साथ हैं। सुखदा देवी की, सुखदा देवी की, सुखदा देवी की, सुखदा देवी की। कौन है? कौन है जो उन छोटे लोगों को भड़का रहा है? Tell me, tell me। ये बात से क्या सर? मैं आपको बताता हूँ सर जी, दरअसल इस फसाद की जड़ है सुखदा देवी, लाला समरकांत की बहू। सुखदा देवी यही रहती हैं?
जी हुजूर। क्या बात है? उनके नाम का वारंट है। वारंट? मेरी गिरफ्तारी का? लेकिन मेरा अपराध क्या है? यही हड़ताल बताए हैं। बड़े सरकारी अफसरों ने फैसला किया है कि शांति को बनाए रखने के लिए तुमको और तुम्हारे हड़ताली साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे गिरफ्तार कर भी ले तो क्या होगा? देखती हूँ उन लाखों गरीबों को दुनिया की कौन सी जेल में रखेंगे जिनकी आहें आसमान को छू रही है। देखो बहू, एक उपाय है। मैं तुम्हें जमानत दे देता हूं। नहीं बाबूजी, आप मेरी जमानत नहीं देंगे। लेकिन मेरी बहू को गिरफ्तार कर लिया जाए और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं? नहीं नहीं, मेरे मरने के बाद जो जी में आए करना, मैं जमानत देने जा रहा हूं। बाबूजी, बाबूजी नहीं, आप जमानत नहीं देंगे बाबूजी, इसलिए कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। बहू। हाँ बाबूजी। अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो नैना? जाओ अपनी भाभी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। पता नहीं वो जेल में खाने को क्या देंगे ससुरे। रहने दो नैना, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। मैं बस अपने कुछ कपड़े ले लेती हूँ। तुम मुन्ने को तैयार कर दो। नहीं बहू, बिन खाए तो मैं नहीं जाने दूंगा। सेठ जी, देवी जी को जल्दी भेजिए। हाँ हाँ, भेज रहा हूँ। किसको पकड़ना है भाई? सुब्धा देवी को। ये रख लो, बच्चों की मिठाई के लिए। अरे रख लो। अरे नहीं। अरे देखिए, इस बुढ़े पे इतनी कृपा करें कि मेरी बहू और मुन्ने को वहां जेल में कोई तकलीफ ना हो। रख लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सुब्धा देवी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो उन्हें दी जाती है जो शैतान बदमाश हो, और फिर देवी जी तो गरीबों का हक दिलवाने के लिए लड़ रही हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक कॉल ले लो। नहीं लेना मेरी अच्छी भाभी, एक कॉल ले लो बस। लेना इच्छा नहीं। अच्छा भैया की खातिर ले लो। नहीं लेना, बस मुझे थोड़ा सा पाप पिला दो। भाभी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मेरे ससुराल वालों से ना मिली होती तो ये कुछ नहीं हुआ होता। नहीं रे पगली। हाँ भाभी, ये सब मेरे ससुराल वालों का ही किया कराया है। नहीं नैना, फैसला तो अंग्रेज सरकार का ही है ना। हाँ, धनीराम और मनीराम ने इसकी रिपोर्ट जरूर की होगी। चलो। अपने सुख दुख भूल कर इंसान दूसरों के वास्ते उसके चरणों की चरण विश्व ने चूमी, ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, कर्म भूमि।